नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मेरा नाम नेहा नागरानी है और मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स क्लासेस में। तो अभी तक किसी ने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डू शेयर द वीडियो, ताकि आप जैसे हर बच्चे तक इन वीडियोस का बेनिफिट पहुंच सके। अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर पे हैं, जिसमें हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन कंसेप्ट को अच्छे से समझा था। आज हम जनरल सॉल्यूशन कंसेप्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, चलो अपने कंसेप्ट को स्टार्ट करें। आ जाइए। जनरल सॉल्यूशन, ओके। जनरल सॉल्यूशन से पहले एक एंगल को लेकर एक कंफ्यूजन था बच्चों का, एक कंफ्यूजन था जिसको मेरे को क्लियर करना है। ठीक है, देखिए क्या कंफ्यूजन था। देखो, एंगल में ना बच्चा दो चीजें होती हैं। दो चीजें मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल इस तरीके से, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो वो सारे एंगल्स होते हैं पॉजिटिव एंगल्स। पॉजिटिव एंगल्स मतलब 90 डिग्री, 180 डिग्री, कोई भी, बट पॉजिटिव। ठीक है, एंगल पॉजिटिव है। अब उसकी वैल्यू किसी रेशियो पर नेगेटिव हो सकती है। मैंने क्या बोला, ध्यान से। अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज बनते हैं तो वो होते हैं पॉजिटिव एंगल। अब एंगल्स तो पॉजिटिव हैं, लेकिन उनकी वैल्यू किसी रेशियो पर नेगेटिव हो सकती है। जैसे अगर इस तरीके से एंगल बन रहा है, यहां तक 90, यहां तक 180, राइट। अगर मतलब 100 डिग्री का एंगल बन रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, सेकेंड क्वाड्रेंट तक बन रहा है, ठीक है ना। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन बाकी सारे रेशियोज की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो अब इस केस में क्या हुआ, एंगल तो पॉजिटिव है लेकिन उसकी वैल्यू नेगेटिव है। ठीक है, ओके। अब दूसरी चीज, अगर एंगल क्लॉकवाइज बने, मतलब डाउन साइड से बनना स्टार्ट हो, ऐसे, ये देख सकते हैं आप लोग, ऐसे क्लॉकवाइज, तो क्या होता है, वो एंगल्स होते हैं नेगेटिव एंगल। अब उनकी वैल्यू क्या होगी, वो डिपेंड करता है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, दैट डिपेंड्स कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सिंपल, ओके। तो एक तो चीज होती है एंगल, कि एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, एक होती है उनकी वैल्यूज। तो पॉजिटिव एंगल की भी वैल्यू तो नेगेटिव हो सकती है। जैसे एंगल एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है, लेकिन एक पर्टिकुलर रेशियो पे उसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो एंगल, पर एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब पॉजिटिव एंगल है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा के अलावा सारे रेशियोज नेगेटिव होते हैं, तो मतलब उस पॉजिटिव एंगल की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ऐसा हो सकता है। तो एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, लाइक एंटी क्लॉकवाइज आर पॉजिटिव एंगल्स, क्लॉकवाइज आर नेगेटिव एंगल्स, और उनकी वैल्यू डिपेंड करती है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उस हिसाब से कौन से रेशियो की हमें वैल्यू निकालनी है, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, ये कंफ्यूजन दूर हो गया, ओके। अब आते हैं अपने जनरल सॉल्यूशन पे। अब जनरल सॉल्यूशन क्या कहता है, ध्यान से सुनो, ठीक है। सपोज मेरी तरफ सब लोग ध्यान देंगे, साइन थीटा 0 डिग्री, मतलब साइन एक पर्टिकुलर एंगल पर 0 डिग्री होता है। साइन कोई पर्टिकुलर एंगल पर उसकी वैल्यू क्या आती है, 0 डिग्री नहीं, सॉरी 0, क्योंकि डिग्री मतलब तो एंगल हो गया ना। साइन थीटा मतलब एक थीटा है, मतलब एक एंगल है जिस पर साइन की वैल्यू क्या आती है, 0। ठीक है, अब देखो हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन में क्या पढ़ा था। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमने ये पढ़ा था
कि ऐसे कौन से एंगल, मतलब ऐसे कितने थीटा हो सकते हैं जिस पर वैल्यू 0 आएगी साइन की, लेकिन सिर्फ एक रिवॉल्यूशन के अंदर, मतलब सिर्फ 360 डिग्री तक। ओके, लेकिन जनरल सॉल्यूशन क्या बोलता है, ऐसे कौन से थीटा होंगे जिस पर साइन की वैल्यू 0 आएगी, ऐसे कितने थीटा, ऐसे कितने एंगल पॉसिबल हैं जिस पर साइन की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही रिवॉल्यूशन, मतलब सिर्फ 360 डिग्री तक, ऐसा जरूरी नहीं है, कितने भी रिवॉल्यूशंस में। अब ये कैसे पता लगाओगे, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है, रिवॉल्यूशन होते जाते कितने भी एंगल्स बन सकते हैं, कितने भी एंगल्स बन सकते हैं ना। अब उन कौन से एंगल्स पर साइन की वैल्यू 0 होगी ये पता लगाना है। इस पता लगाने को हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या कहते हैं जी, जनरल सॉल्यूशन। अब इसके अंदर एक मूल मंत्र, एक प्रिंसिपल जो आप लोग को याद रखना है, वो क्या याद रखना है कि एंगल की वैल्यू रिपीट होती है एट एवरी 180 डिग्री। यस, हर 180 डिग्री पर सेम वैल्यू आती है थीटा की, हर 180 डिग्री पर सेम वैल्यू आती है थीटा की, एंगल की, हर 180 डिग्री पर। जैसे एक एंगल है उसमें प्लस 180 डिग्री करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, फिर प्लस 180 डिग्री करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। ये मूल बेसिक प्रिंसिपल है जो आप लोग को याद रखना है। अब वो 180 डिग्री का एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जैसे कोई एंगल है जिस पर वैल्यू 0 आती है, ठीक है, साइन थीटा एक एंगल है जिस पर 0 आता है, ठीक है। अब मुझे बताना है ऐसे कितने थीटा पॉसिबल है, कितने एंगल पॉसिबल है जिस पर साइन की वैल्यू 0 आए। जरूरी नहीं कि वो 360 डिग्री ही हो, कितने भी एंगल ऐसे हो सकते हैं, मतलब इसीलिए ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है। अब उसमें अगर मैं प्लस 180 डिग्री करूं, ठीक है, 180 डिग्री प्लस करती जाऊं एंगल्स बढ़ते जाएंगे तो वैल्यू सेम आएगी, लेकिन हो सकता है वो 180 डिग्री पॉजिटिव एंगल बना रहा हूं, मतलब पॉजिटिव 180 डिग्री पर भी वही वैल्यू होगी, और अगर डाउनवर्ड एंगल्स बन रहे हैं तो डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव 180 डिग्री पर भी वही वैल्यू आएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो उससे मतलब नहीं है, हमें ये याद रखना है कि हर 180 डिग्री पर एंगल की वैल्यू सेम होती है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव। जैसे एंगल माइनस 360 डिग्री का, एंगल माइनस 360 डिग्री का, इसका क्या मतलब है, डाउन साइड एंगल बन रहा है 360 डिग्री का, तो एंगल तो 360 डिग्री का ही है ना। अब वो डाउन साइड बन रहा है इसलिए वो नेगेटिव एंगल है, पर उस पर वही वैल्यू होगी जो पॉजिटिव 360 डिग्री पर होगी, ठीक है। प्लस माइनस कुछ भी हो, मतलब 360 डिग्री का एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनेगा उस पर जो वैल्यू होगी वो वही वैल्यू होगी जो क्लॉकवाइज एंगल बनेगा 360 डिग्री का, मतलब नेगेटिव एंगल बनेगा। वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है इधर, इस सेंस में, ठीक है। अभी इसको और अच्छे से समझाती हूँ। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, इसे हटा दो। देखिए बच्चा, जैसे साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, मतलब थीटा अगर विजिबल है सबको, ठीक है, थीटा अगर 0 डिग्री हो, अगर 0 डिग्री का एंगल हो तो उस पर साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, मतलब 0 डिग्री के एंगल पर साइन की वैल्यू 0 होती है, मतलब साइन 0 डिग्री क्या होता है, 0। अब हमें बताना है कितने ऐसे एंगल्स पॉसिबल हैं जिस पर साइन की वैल्यू 0 हो। क्या हो जी, 1 सेकेंड, क्या हो जी, 1 सेकेंड, 0 हो, ठीक है, क्या हो, 0 हो। अब मैंने आपको क्या प्रिंसिपल बताया, हर 180 डिग्री पर एंगल की वैल्यू सेम होती है। क्या बोला मैंने,
हर 180 डिग्री पर एंगल की वैल्यू सेम होती है। मतलब अगर 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू 0 है, इसमें प्लस 180 डिग्री करूं तो 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, पाई। तो पाई मतलब साइन 180 डिग्री पर भी वैल्यू क्या होगी, 0। साइन 180 डिग्री पर भी वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन ये तो हो गया एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री का एंगल बना, उस पर भी साइन की वैल्यू 0 होगी। और अगर डाउन साइड 180 डिग्री का एंगल बना, मतलब ये नेगेटिव एंगल बना, ऐसे कर कर यहां से एंगल की शुरुआत हुई, डाउन साइड अगर 180 डिग्री का एंगल बना, उस पर भी वैल्यू 0 होगी। उस पर भी वैल्यू 0 होगी। डाउन साइड 180 डिग्री मतलब नेगेटिव एंगल, मतलब माइनस 180 डिग्री। तो माइनस 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, माइनस पाई। ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आप मुझे क्या कह सकते हो, एक सेकंड मैम, साइन 180 डिग्री पर तो साइन 180 डिग्री मतलब मैम सेकेंड क्वाड्रेंट तक, सेकेंड क्वाड्रेंट तक साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। साइन 180 डिग्री 0 है, साइन भी पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैम ये नेगेटिव हुआ, मतलब साइन माइनस 180 डिग्री हुआ, मतलब एंगल ही नेगेटिव बन रहा है, मतलब डाउन साइड बन रहा है। तो पहले तो साइन माइनस 180 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, माइनस साइन 180 डिग्री। ऐसा लिखते थे हम लोग, हमने सॉल्व किया हुआ है। साइन माइनस थीटा को हम क्या लिखते थे, माइनस साइन थीटा, क्योंकि डाउनवर्ड साइड में साइन थीटा तो नेगेटिव होते हैं ना, है ना, है ना, है ना। साइन थीटा तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होते हैं। और डाउनवर्ड एंगल तो बनता ही यहाँ से, ऐसे ऐसे कितना भी बन सकता है, लेकिन शुरुआत तो ऐसे ही होती है ना, यहाँ से ऐसे डाउनवर्ड। तो साइन माइनस 180 डिग्री क्या होता है, माइनस साइन थीटा, है ना। तो मतलब माइनस साइन 180 डिग्री। अब अगेन साइन 180 डिग्री क्या होता है, 0, और माइनस का साइन है तो माइनस 0 भी तो 0 ही होता है, वैल्यू अगेन सेम रहेगी। माइनस 0 भी क्या होता है, 0। इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव वाले भी हमने लिख रहे हैं। ध्यान से ध्यान से ध्यान से समझो, ध्यान से। मैं क्या कह रही हूं, थीटा ऐसे एंगल बताओ जिस पर साइन की वैल्यू 0 आए, 0 आए। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू लिखी रहती, ऐसा एंगल बताओ जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 आए, तो आपको वो एंगल्स बताने पड़ते हैं जिस पर साइन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू दी है 1/2। ध्यान से, अगर यहाँ मैं पूरा कंसेप्ट यहीं पे क्लियर करूंगी। देखिए, अगर मुझे दिया होता साइन थीटा 1/2, इसका मतलब मुझे वो सारे थीटा बताने हैं जिस पर साइन की वैल्यू, वो सारे एंगल्स बताने हैं जिस पर साइन की वैल्यू 1/2 आए। ठीक है, ओके ओके। तो मैं वो सारे एंगल्स लिखूंगी, लेकिन वो 360 डिग्री से बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को जनरल सॉल्यूशन बताना है, प्रिंसिपल नहीं। प्रिंसिपल मतलब सिर्फ एक ही रिवॉल्यूशन को कवर करता है, जनरल मतलब कितने भी रिवॉल्यूशंस कवर हो सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो एंगल बताऊंगी जिस पर वैल्यू, साइन की वैल्यू पॉजिटिव निकल कर आए, 1/2 निकल कर आए, नेगेटिव नहीं। ठीक है, इतना ध्यान में रखूंगी। लेकिन 0 पे क्या होता है, 0 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें पॉजिटिव का साइन लगाओ तब भी इसका मतलब 0 ही है, अगर नेगेटिव 0 लिखो तब भी इसका मतलब 0 ही है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। इसलिए यहाँ पे सारे नेगेटिव वाले भी हमने लिखे हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ओके। तो मैं क्या बोल रही हूँ, हर 180 डिग्री पर वैल्यू रिपीट हो रही है, मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो उसमें 180 डिग्री ऐड किया, मतलब साइन 180 डिग्री, दैट इज साइन पाई। इस पर भी वैल्यू 0 होगी। अब ये तो बन गया पॉजिटिव एंगल। अगर नेगेटिव एंगल बनता, डाउनवर्ड 180 डिग्री बनता, मतलब ये माइनस 180 डिग्री, इस पर भी वैल्यू 0 आएगी। कैसे, देखो, साइन माइनस 180 डिग्री क्या होता, माइनस साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री होता 0, तो माइनस 0 है 0, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव को भी कंसिडर कर लिया है। ओके, अब कोई दिमाग नहीं लगाना, अब सिंपल सा है। ठीक है भाई, तो देखो,
अब पता है इसमें ना एंड नहीं है, घूमते जाओ 360 डिग्री तक की वैल्यू थोड़ी ना बतानी है, कितने एंगल्स पॉसिबल है जिस पर साइन की वैल्यू 0 है वो बतानी है, वो तो पता नहीं कितने अनगिनत हो। इसीलिए हम इसका करते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन, एक रिप्रेजेंटेशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं कितने इवन नंबर्स पॉसिबल है। अब आपका कोई एंड है क्या इसमें? नहीं, तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो? 2n से ऐसे रिप्रेजेंट करते हो 2n। यहाँ पे n मतलब कोई भी नंबर डालो इंटू 2 वो इवन नंबर आएगा। इसको दुनिया के सारे इवन नंबर्स का आपने रिप्रेजेंटेशन कर दिया, इसको बोला जाता है जनरल रिप्रेजेंटेशन। ओके, इसे बोला जाता है जनरल रिप्रेजेंटेशन, है ना। वैसे ही यहां पर मैंने बोला साइन पाई पर वैल्यू 0 आएगी और साइन माइनस पाई पर भी वैल्यू 0 ही आएगी, -180 डिग्री पर भी वैल्यू 0 ही आएगी। अब क्योंकि नेगेटिव एंगल, चाहे पॉजिटिव 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो चाहे नेगेटिव 180 डिग्री का एंगल बन रहा हो, उस पर अगर आप माइनस साइन थीटा लिखते हो, -0 लिखते हो, तो उसका मतलब भी 0 ही होता है, इसीलिए। ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा और 180 डिग्री पर वैल्यू रिपीट करेगी, तो 180 प्लस 180 360, दैट इज 2 पाई पर भी वैल्यू 0 आएगी और नेगेटिव 360 डिग्री पर भी वैल्यू 0 आएगी, मतलब -2 पाई। फिर 180 में प्लस 360 में प्लस 180 किया, 360 में एक सेकेंड प्लस 180 किया, दैट इज 540 पर भी वैल्यू 0 आएगी, मतलब 3 पाई। फिर इसमें प्लस 180 किया, मतलब 720 पर भी वैल्यू 0 आएगी और नेगेटिव 720 हो चाहे नेगेटिव 540 का एंगल बन रहा हो, डाउन साइड से बन रहा हो तो नेगेटिव एंगल, इस पर भी वैल्यू 0 आएगी। अब ये तो कितने सारे पॉसिबल है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, ऐसे अनगिनत तक पॉसिबल है। इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, हमने पाई को ले लिया कॉमन, तो क्या आएगा? क्या आएगा देखिए, -4, -3, -2, -1, फिर 0, साइन 0 डिग्री पर भी तो 0 होता है, 0, फिर 1 2 3 4। अब यहां से भी नेगेटिव पता नहीं कितने हो सकते हैं, पॉजिटिव भी कितने हो सकते हैं, एंड हमें नहीं पता। नहीं पता क्या इवन नंबर्स का एंड पता है आपको? नहीं, तो यहाँ पर भी कितने भी रिवॉल्यूशन घूम सकते हैं, बस हमें इतना पता है कि हर 180 डिग्री पर वैल्यू रिपीट्स इटसेल्फ, पर अब कितने भी एंगल बन सकते हैं। और यहाँ पर बिकॉज वैल्यू 0 है तो चाहे पॉजिटिव 0 तब भी 0 आएगा, नेगेटिव 0 है तब भी 0 आएगा, इसलिए पॉजिटिव एंगल हो साइन 180 डिग्री इस पर भी वैल्यू 0 आएगी, और साइन -180 डिग्री नेगेटिव एंगल हो, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो वो नेगेटिव एंगल, अब साइन थीटा है 0 तो -0 भी क्या होगा? 0, इसलिए नेगेटिव एंगल्स पर भी वैल्यू 0 ही होगी। इतना क्लियर? क्लियर इतना? ठीक है, तो ये हमने बना दिया। अब देखो इन सबको क्या लिख सकते हो, ये सब पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स हैं। कोई भी चीज फ्रैक्शन में है क्या? नहीं, फ्रैक्शन में कुछ नहीं, मतलब ये क्या है? कंप्लीट नंबर है, पर क्या है? इंटीजर्स, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है और नेगेटिव नंबर्स भी, ये सब क्या है? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? n पाई लिखेंगे, जहां पे n बिलोंग करता है z मतलब इंटीजर्स को। इन सबको आपने किससे रिप्रेजेंट किया? n से। अगर इसकी जगह n लिख दूं तो क्या आ जाएगा? n पाई, जहां पर n मतलब थीटा इज इक्वल्स टू n पाई। थीटा n पाई का मतलब है कि साइन की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, n पाई, ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, n पाई पर साइन की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, ये जनरल, अब n1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 4 5 6 7 कुछ भी पुट करो, इस पर साइन की वैल्यू 0 आएगी। ये हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन दे दिया, जहां n बिलोंग करता है z को, ये एलिमेंट का साइन है, z मतलब इंटीजर। ठीक है, अब cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 का जनरल रिप्रेजेंटेशन बताओ, देखो खुद से करते हैं। cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 मतलब ऐसे थीटा, ऐसे एंगल जिस पर वैल्यू 0 आएगी। अब यहाँ पर भी अगर पॉजिटिव एंगल है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, और cos थीटा में तो ऐसा होता है कि माइनस cos थीटा हो जाता है, ये बात तो आपको पता है, क्योंकि डाउन साइड बनता है, और डाउन साइड में जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, क्योंकि डाउन साइड देखिए
डाउनसाइड एंगल मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट से, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से शुरुआत होती है, तो डाउनसाइड यहाँ पे तो कॉस पॉजिटिव होता है, इसीलिए 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 कॉस थीटा हो जाता है ना। तो यहाँ पर तो फिर नेगेटिव एंगल्स पर भी वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि ये कॉस माइनस थीटा, अगर कॉस थीटा हो गया तो थीटा तो वो सेम है, वैल्यू अगेन पॉजिटिव ही आएगी, पॉजिटिव आएगी मतलब वैल्यू अगेन सेम आएगी, इसीलिए चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। ओके, और 0 डिग्री पे तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव साइन से भी 0 आता है और नेगेटिव साइन से भी 0, वैल्यू 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें पॉजिटिव प्लस 0 लिख रहे हो उसका मतलब भी 0 है, नेगेटिव 0 लिख रहे हो उसका मतलब भी 0 ही है, ठीक है। ओके, अब देखो 90 डिग्री पर, cos 90 डिग्री पर वैल्यू होती है 0, cos 90 डिग्री पर वैल्यू होती है 0। अगर मैं इसमें अब हर 180 डिग्री पर वैल्यू रिपीट करती है, मतलब इसमें अगर 180 ऐड करा जाए तो क्या बनेगा 270 डिग्री, है ना, 270 डिग्री दैट इज 3π/2। तो 90 डिग्री पर वैल्यू 0 होती है, मतलब cos 90 डिग्री पर वैल्यू क्या होती है 0। अगर नेगेटिव एंगल बन रहा हो तो मतलब माइनस 980 डिग्री हो रहा हो तो इस पर भी वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है, वैल्यू तो 0 ही आएगी ना, एंगल नेगेटिव है वैल्यू सेम रहेगी, क्यों, क्योंकि 0 पे माइनस का साइन भी लगाओ तब भी वो 0 ही होता है, और कॉस में तो वैसे भी माइनस का साइन हट जाता है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा जहाँ एंगल नेगेटिव का होता है, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, हम कर चुके हैं ये चीज। साइन माइनस थीटा फिर भी माइनस साइन थीटा होता है, लेकिन कॉस माइनस थीटा एंगल ही नेगेटिव है तब कॉस थीटा आता है, क्योंकि माइनस रिप्रेजेंट डाउनवर्ड एंगल और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है पॉजिटिव, इसलिए माइनस का साइन भी इधर से हट जाता है, ठीक है। अब देखो 270 डिग्री, तो पॉजिटिव 270 डिग्री पर भी वैल्यू 0, नेगेटिव 270 डिग्री, नेगेटिव का मतलब है डाउनसाइड एंगल बन रहा है, क्लॉकवाइज एंगल बन रहा है, तो नेगेटिव एंगल पर भी वैल्यू 0। फिर 270 प्लस 180 करो तो 5π/2 आ रहा है, तो 5π/2 पर भी वैल्यू 0 और नेगेटिव 5π/2 पर भी वैल्यू 0। फिर उसमें और 180 डिग्री ऐड करो तो पॉजिटिव 7π/2 पर भी वैल्यू 0 और नेगेटिव 7π/2 पर भी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। ओके ओके, अब देखो इसमें क्या किया, अब अगर इसमें मैं π/2 कॉमन ले लूं, π/2 कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये इधर क्या आ रहा है 1 3 5 7, मैम नेगेटिव भी तो आ रहे थे, नेगेटिव भी तो आ रहे थे, हाँ नेगेटिव आ रहे थे ना, तो क्या दिक्कत है, नेगेटिव भी इंटीजर्स तो होते ही है ना। अगर मैं इधर 1 है -1 -3 -5 भी लिखूं, ये सब मिलाकर क्या हो रहे हैं, इंटीजर्स हो रहे हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इंटीजर्स हो रहे हैं ये, हाँ हो रहे हैं। कैसे इंटीजर्स हो रहे हैं इसको देखो, ऑड इंटीजर्स 1 3 5 7 या -1 -3 -5, इनमें 2 का गैप है, मतलब ये ऑड इंटीजर्स हो रहे हैं। ऑड इंटीजर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n -1 से या 2n +1 से, लेकिन हम अपने इस जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए 2n +1 यूज करेंगे, इसे यूज करेंगे। तो ये सारे ऑड इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया 2n +1, और π/2 तो कॉमन है ही, जहां पे n एलिमेंट किसका है, इंटीजर्स मतलब z। ये हो गया जनरल रिप्रेजेंटेशन थीटा का, जहां वैल्यू 0 होगी, cos थीटा जहां 0 होगा, सिंपल। अब आते हैं tan थीटा के ऊपर, अब हमें जनरल रिप्रेजेंटेशन बताना है tan थीटा का जब वैल्यू 0 होगी। कहाँ कहाँ tan थीटा 0 हो सकता है, अनगिनत पॉसिबल है, क्योंकि सिर्फ एक रिवॉल्यूशन 360 डिग्री में नहीं बताना है इसे, ठीक है, कितने भी रिवॉल्यूशंस में। अब देखो tan थीटा को आप लिख सकते हो sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 0। अगर cos थीटा उस साइड चला गया मतलब sin थीटा इक्वल्स टू 0, तो जहां जहां sin थीटा 0 होगा वहां वहां tan थीटा 0 होगा, क्योंकि sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 0, cos थीटा को उस साइड भेज दिया तो sin थीटा इक्वल्स टू 0। तो sin थीटा 0 कहाँ होता है, क्या जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है उसका, n π, यही रिप्रेजेंटेशन होगा tan थीटा का भी, जहां जहां साइन 0 होगा वहां वहां उस थीटा पे tan भी 0 होगा। तो जो जनरल रिप्रेजेंटेशन साइन थीटा का है
वो ही जनरल रिप्रेजेंटेशन टेन थीटा का भी रहेगा। ठीक है, ओके। अभी देखो मैंने आज आपको क्या समझाया, मैंने आपको जनरल सॉल्यूशन समझाया। जनरल सॉल्यूशन में मैंने बच्चा लोग आपको क्या समझाया, जनरल सॉल्यूशन में ध्यान से जनरल सॉल्यूशन में मैंने आपको समझाया कि जनरल सॉल्यूशन का मतलब ऐसे थीटा जिस पर वैल्यू वो आए, सेम आए, जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो ऐसे एंगल जिस पर साइन की वैल्यू 0 आए, इतने कौन से ऐसे एंगल्स हैं, तो वो तो अनगिनत एंगल हो सकते हैं, क्योंकि एक ही रिवॉल्यूशन के अंदर थोड़ी ना बताने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन थोड़ी ना है, ये अनगिनत एंगल हो सकते हैं, इसलिए इनको हम जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और एक और चीज बताई कि हर 180 डिग्री पर वैल्यू रिपीट इटसेल्फ, तो साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, फिर उसमें 180 ऐड करो तो साइन 180, मतलब साइन पाई पर वैल्यू 0 होगी। अब ये तो बन गया पॉजिटिव एंगल, अगर नेगेटिव एंगल बने 180 डिग्री का तब भी वैल्यू 0 ही होगी, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, और साइन थीटा 0 माइनस 0 का मतलब भी 0 ही होता है, इसलिए नेगेटिव पर भी वैल्यू सेम होगी। तो 180 डिग्री हो चाहे 360 डिग्री हो, चाहे माइनस 180 डिग्री चाहे माइनस 360 डिग्री हो, इन सबको हमने रिप्रेजेंट किया कैसे, पाई कॉमन ले लिया तो पॉजिटिव नेगेटिव नंबर्स आ गए, ये सारे इंटीजर्स है तो n पाई लिख दिया, जहां n बिलोंग करता है z को। टेन थीटा भी ऐसे ही आया, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, कॉस थीटा उस साइड चला गया तो साइन थीटा इक्वल्स टू 0, तो जहां जहां साइन थीटा 0 है वहां टेन थीटा भी 0 है, तो n पाई सेम रिप्रेजेंटेशन हो गया। कॉस थीटा का कैसे रिप्रेजेंटेशन हुआ, कॉस 90 डिग्री पर वैल्यू 0 होती है, तो कॉस माइनस 90 डिग्री पर भी वैल्यू 0 ही होगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि माइनस 9 कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा तो बल्कि कॉस थीटा होता है, साइन भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आते, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो नेगेटिव एंगल्स पर भी वैल्यू सेम रहेगी। अब 180 डिग्री ऐड किया, मतलब 90 डिग्री प्लस 180 कितना होता है 270, तो कॉस 270 डिग्री पर भी 0 आएगा और कॉस माइनस 270 डिग्री पर भी वैल्यू 0 ही आएगी, नेगेटिव एंगल पर भी। इस तरीके से हमने पाई बाय 2 को कॉमन ले लिया तो -1 -3 1 3 आ रहा है, मतलब 2 का गैप आ रहा है, ये सारे ऑड इंटीजर्स हैं। ऑड इंटीजर्स को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, 2n + 1 से, तो 2n + 1 पाई बाय 2, जहां n बिलोंग करता है z, दिस इज बिलोंग मतलब एलिमेंट है z का, z मतलब इंटीजर्स। तो ये सारा हमने जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का 0 डिग्री पर, सॉरी नॉट 0 डिग्री पर, 0 वैल्यू पर कौन से ऐसे थीटा है जिस पर साइन 0 आएगा, कॉस 0 आएगा और टेन 0 आएगा, उसका हमने पूरा जनरल रिप्रेजेंटेशन देखा। ये साइन का रिप्रेजेंटेशन है, टेन का भी रिप्रेजेंटेशन यही है, और ये कॉस का रिप्रेजेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चा लोग, प्लीज कीप स्माइलिंग और अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।